45 लाख करोड़ रुपए का अगर रोड, हाईवेज, बिल्डिंग ये सारी बन रही हैं तो लेबर लगी होगी, इंजीनियर लगी होगी, मशीनर लगी होगी, टेंडर होगा, मनी फ्लो हुआ होगा, उससे रोजगार क्या आया नहीं होगा। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट इतना कर दिया कि जो नौकरियां पहले सरकारी नौकरियों के पीछे भागते थे ना, आज इतनी नौकरियां हो गई हैं, आदमी अपना लोगों को वो हर कॉलेज में हर उसमें हाथ के काम और उस चीज़ का उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज डाल दिए हैं। उससे क्या है, आदमी एकदम नौकर बन के नहीं रहेगा ना, वो कहते हैं अपना काम करो, कमाओ और खाओ। आप आज देख लो, काशी में देख लो ना, जो रोजगार बंद हो चुके थे बनारस में और सब जगह, कुम्हारों के ये सारे रोजगार बंद हो गए थे। आपने देखा भी प्रयागराज में कुंभ लगा तो कितना रोजगार बढ़ा। आप बताओ, एक एक आदमी को, नाविक जो निषाद थे उनको कितना रोजगार। हम पर सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, अपने भारतीयों के ऊपर भरोसा नहीं था, उसको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया इन्होंने। आज क्या है, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने भारतीयों के ऊपर विश्वास जताते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ मुद्रा योजना के तहत, स्टार्टअप के तहत, आप आगे बढ़िए। मगर इन्होंने क्या कर दिया, ना धर्म से अच्छे से पढ़ाया कि धर्म एक मॉरल वैल्यूज हो, एक अच्छी आइडल सोसाइटी बन जाए। यहाँ नेता खुद कहते हैं कि लड़के हैं, उससे गलती हो जाती है। फॉरेन की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है, सेमीकंडक्टर यहाँ बन रहे हैं, वो पहले क्या देख रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वो हम कर भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, इस चीज़ में इसमें बना भी सकते हैं या नहीं। जब वो चीज़ें मिल रही हैं, फॉरेनर भी यहाँ आ रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रोजगार के जो है ना नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। हाँ, सवाल है कि बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया, या अगर हम सवाल करें कि बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जो उनको वोट देना चाहिए, या फिर विपक्ष में ऐसी क्या कमी है कि विपक्ष को वोट नहीं देना चाहिए। नहीं, आप ये जो कह रहे हैं ना, तो इसमें आप ये देखिए बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए। इसमें आज देश और विदेश में सबको, हम तो भारत के हैं, ठीक है। आप अभी हमारे देश वाले तो कह ही रहे हैं बीजेपी को, मोदी जी को वोट दो। आप अभी हमारा जो रुतबा है ना कितना बढ़ गया है, विदेशों में देखो, सारे देश विदेश सबने मान लिया कि मोदी जैसा डबल इंजन जैसी सरकार कोई नहीं और उनके जैसा नेता कोई नहीं। उनकी नीतियाँ और उनका योगदान देश को बढ़ाने में और देश को मतलब ईमानदारी से आगे बढ़ाने में उनके जैसा नेता कोई नहीं। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगाता है कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो बेरोजगारी और महंगाई को कम नहीं कर पा रही है, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे। नहीं तो आप बताओ कहाँ नहीं लगा बेरोजगारी पे, बताओ कहाँ पर रोजगार नहीं है, आप ये बताओ। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट इतना कर दिया कि जो नौकरियां पहले सरकारी नौकरियों के पीछे भागते थे ना, आज इतनी नौकरियां हो गई हैं, आदमी अपना लोगों को वो हर कॉलेज में हर उसमें हाथ के काम और उस चीज़ का उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज डाल दिए हैं। उससे क्या है, आदमी एकदम नौकर बन के नहीं रहेगा ना, वो कहते हैं अपना काम करो, कमाओ और खाओ। आप आज देख लो, काशी में देख लो ना, जो रोजगार बंद हो चुके थे बनारस में और सब जगह, कुम्हारों के ये सारे रोजगार बंद हो गए थे। आपने देखा भी प्रयागराज में कुंभ लगा तो कितना रोजगार बढ़ा। आप बताओ, एक एक आदमी को, नाविक जो निषाद थे उनको कितना रोजगार, वहाँ पे ठेले वालों को कितना रोजगार, और जो बनारसी साड़ियाँ जो बनारस में जो फेमस था, जो नाम था, आप बताओ कितना उनको, उन बुनकरों के पास इतना माल नहीं था कि जो लोगों को दे सकें, उनका इतना माल बिक गया। तो आप बताओ बेरोजगारी कहाँ पर है, आप ये बताओ। बेरोजगारी हुई ना, कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। कहाँ पर? देखो, जो कट्टा लेकर जाते थे, किसी को अपहरण करते थे, वो फिर फिरौती मांगते थे, आज योगीराज में बंद कर दिया, एक दुकान बंद हो गई। पत्थर मिलते थे, पत्थर मारने 500 मिलते थे, आज वो रोजगार भी बंद कर दिया योगी ने। जाओ पत्थर मारेगा, उसके घर में बुलडोजर चलेगा। विपक्ष तो उन्हीं का रोना रोएगा ना, दलाल। देखो, जो कट्टरपंथी थे, जो देश में अराजकता फैलाते थे, जो दंगे फैलाते थे, उनका रोजगार बंद है, और कांग्रेस रोती है, विपक्ष रोता है उनके लिए। असल में बहन जी ने पूरा बता दिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोजगार निकल रहे हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिली है, मिनॉरिटी को कितनी मिल रही हैं, अपर ओबीसी वालों को मिल रही है, एससी वालों को कितना लोन बांटा है, सब कुछ आंकड़े हैं। मगर विपक्ष कभी नहीं देखेगा, विपक्ष रोएगा उन कट्टों वालों के लिए जो फिरौती मांगते थे, उन रेपिस्टों के लिए, क्योंकि ये खुद कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज इनको विकास कभी पचेगा नहीं, कभी नहीं। इन्होंने हमेशा देश को, जो बांटने वाली शक्ति है ना, उनके साथ बैठे। जो चाइना हमें आंख दिखाता तो उनके साथ MOU करके बैठते हैं। गंगा की बात आती है, धार्मिक मामलों की बात आती है, अगर ये इस्लाम की बात हो
तो ये टोपी पहन पहन कर उसको ऐसे सजदा करते हैं, मगर जहाँ हिंदू धर्म की बात आती है तो उसको डेंगू बताते हैं, उसको मलेरिया बताते हैं, उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। तो यहाँ ग्रंथों को फाड़ने की जो है इनके नेता फाड़ते हैं, मनुस्मृति को फाड़ते हैं। देश का जो इतिहास रहा है, जो कल्चर रहा है, उसके ऊपर जो है ना हमेशा इन्होंने उंगली उठाई, उसको तोड़ मरोड़ कर अलग से अलग इतिहास पढ़ाने की गलती जो साजिश और सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी जो शिक्षित युवक हैं उनको रोजगार नहीं दे पा रही, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? मैं आपसे मैं एक मिनट आप क्या मैं शिक्षित, मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा हैं, मेरे ख्याल से और सारे यहाँ युवा हैं। आज मैं आपसे एक देखिए एज ए पत्रकार नहीं, ये आपको डिजिटलाइजेशन आने के बाद ये माइक पकड़ा है ना, ये रोज़गार है। आपके साथ 2-3 एडिटर भी होगा, कैमरामैन भी होगा, टीम, ये रोज़गार मानते हैं या नहीं मानते हैं? स्टार्टअप सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड 1,80,000 के करीब जो है 10 सालों में स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन गया। आज हम जो हैं मतलब इस तरह से कई ऐसे फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल असेंबलिंग में हम टॉप में आ गए हैं। तो ये चीज़ें रोज़गार नहीं पैदा कर रही। दूसरा एक मिनट, दूसरा कोरोना में सबसे ज़्यादा हमारा देश आगे रहा, जो हम ये इनके राज में बाहर से दवाइयाँ मंगाते थे, हर चीज़ के लिए बाहर पे डिपेंड करते थे। कोरोना में हमने अपने देश को भी बचाया और दूसरे देशों को भी हमने दवाइयाँ बेची। एक चीज़ और, 45 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। अगर 45 लाख करोड़ रुपए का अगर रोड, हाईवेज, बिल्डिंग ये सारी बन रही हैं तो लेबर लगी होगी, इंजीनियर लगी होगी, मशीनर लगी होगी, टेंडर होगा, मनी फ्लो हुआ होगा, उससे रोज़गार क्या आया नहीं होगा? कई लोगों की कमेंट आते, कई लोग ऐसे सवाल उठाते हैं कि क्या सड़क अच्छी होने से रोटी मिल जाएगी, सब्जी मिल जाएगी? बिल्कुल, सड़क जो है हर एक विकसित देश का रीढ़ की हड्डी है सड़कें। आज अमेरिका ग्रेट है, उसके रोड अच्छे हैं। अमेरिका जो है अगर ग्रेट उसको चाइना कहा जाता है उसको, तो वो उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी, रोज़गार निकलेगा। आज फैसिलिटीज़, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता हूँ और मेरे आसपास रोड ख़राब है, क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा? मेरी गाड़ियाँ जो चलेगा, जो गाड़ी लेकर आएगा, ट्रक वाला, वैन वाला, जो कोई भी है, वो पहले ही मना करेगा। क्या वहाँ व्यापारी आएंगे? नहीं आएंगे। आज इन्होंने सबसे पहले मोदी जी ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया। आज कंपनियां जो बाहर से आ रही हैं, फॉरेन की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है, सेमीकंडक्टर यहाँ बन रहे हैं, वो पहले क्या देख रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वो हम कर भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, इस चीज़ में इसमें बना भी सकते हैं या नहीं। जब वो चीज़ें मिल रही हैं, फॉरेनर भी यहाँ आ रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रोज़गार के जो है ना नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। AI आने के बाद आज भारत वो नहीं है कि बाहर की टेक्नोलॉजी, अपना स्वदेशी जो है वो AI भी ला रहे हैं, चैट GPT की तरह ला रहे हैं। हर जगह पेटेंट, 6G में सबसे ज़्यादा पेटेंट आज भारत के हैं यहाँ पे। और हमारा सवाल है सर, जैसे एक सवाल उठाया जाता है कि अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आपने वजह गिनवा दी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर विपक्ष को, मतलब ये कहते हैं कि विपक्ष को क्यों वोट दे या क्यों नहीं देना चाहिए, क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाई हैं विपक्ष? खामियाँ ही खामियाँ हैं। 77 साल, एक मिनट, 77 साल जो है ना, 77 साल हमने, उसमें मैक्सिमम टाइम कांग्रेस का था, विपक्षियों का था। हमने वो देख लिया कि हमने 75 साल हमारे बीच में क्या कोई कैलिबर की कमी नहीं थी। हम क्रेडिबिलिटी हमारी पहले भी ऐसी थी हमारे, मगर कहा था कि हम पर कोई विश्वास नहीं करता था। हम पर सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, अपने भारतीयों के ऊपर भरोसा नहीं था, उसको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया इन्होंने। आज क्या है, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने भारतीयों के ऊपर विश्वास जताते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ मुद्रा योजना के तहत, स्टार्टअप के तहत, आप आगे बढ़िए। मगर इन्होंने क्या कर दिया, ना धर्म से अच्छे से पढ़ाया कि धर्म एक मॉरल वैल्यूज हो, एक अच्छी आइडल सोसाइटी बन जाए। यहाँ नेता खुद कहते हैं कि लड़के हैं, उससे गलती हो जाती है। बड़े बड़े स्कैम, जैसे ये अजमेर का स्कैम था लड़कियों का, वो छुपाने का किसने काम किया? राम मंदिर का फैसला आया, एक स्टैंड नहीं ले पाई उस वक्त की। आज क्या है, गवर्नमेंट आती है, 10 सालों में राम मुद्दा खत्म, आज 370 खत्म। जो बैरियर थे हमारी डेवलपमेंट में, वो स्ट्रॉन्ग नेतृत्व ने उसको ख़त्म कर दिया। इसीलिए कहते हैं हमने इनको नकारा, इसलिए है कि लगातार
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा। आज भारतीय जनता पार्टी डिलीवर कर रही है, वो चाहे वार्ड स्तर पर है, चाहे पूरे राष्ट्र लेवल के प्रदेश स्तर है या राष्ट्र लेवल पर है, हर जगह डिलीवर कर रही है, रोड दे रही है, हर एक फैसिलिटी दे रही है। और जो चीज़ें कभी हम देखते थे ना कि अमेरिका में है, वो साथ में आज हम भारत में आ रही हैं। हमें वेट नहीं कर रहा पड़ रहा 10-15 साल बाद। जो मेडिसिन अगर वहाँ आ रही है वो मेडिसिन यहाँ पे भी है। हमें मुझे याद है टीबी की दवाई जो है 15-20 साल के बाद यहाँ पे पहुँचती है। तो ये हिंदुस्तान की ताकत बड़ी है, तभी कहता हूँ नया इंडिया है और ये मोदी जी का इंडिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों विपक्ष को वोट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो मैं कह रही हूँ, देश में विकास ही सारा बीजेपी के टाइम में जो हो रहा है ना, ये सारा बीजेपी के टाइम में हुआ है। आप जो इन्होंने बताया, सबसे ज़्यादा रोजगार बढ़ा। प्रयागराज में जितना रोजगार आया वो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सनातन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। ये हमारे देश की, वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं था, वहाँ पर वो ठीक है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी, केवल इसलिए कि इनके ऊपर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी करेंगे, ये थूकेंगे, वहाँ पे मांस डालेंगे, मीट डालेंगे, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? तो इसीलिए